नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पावरफुल मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वह भी बिना किसी रुकावट के, सबसे तेज स्टीक अंदाज में। हर जिले की बड़ी खबर आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 100% सही और ताजा खबरें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने माओवाद पीड़ित परिवारों को सौंपी नए घरों की चाबियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के गलगम गांव में माओवादी पीड़ित परिवारों को नए आवासों की चाबियां सौंपी। यह पहल पुनर्वास योजना के तहत की गई। लाभार्थियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया और इसे सुरक्षित जीवन की ओर कदम बताया। बिना मान्यता के इलाज कर रहे डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में बिना मान्यता के इलाज कर रहे फर्जी डॉक्टरों पर अब सरकार सख्त कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री साय ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिना मान्यता वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 10वीं 12वीं फेल या ग्रेड सुधारने वाले छात्रों को मिलेगा एक और मौका। जो छात्र 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं या ग्रेड सुधारना चाहते हैं, उन्हें दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 20 मई से प्रारंभ होगी। यह निर्णय छात्रों को दूसरा अवसर देने की सोच के तहत लिया गया है। अगले 5 दिनों तक अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की चेतावनी दी है। तापमान में गिरावट और बिजली गिरने की भी संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकारी नौकरी का झांसा। जीआरपी आरक्षक ने दिव्यांग से की लाखों रुपए की ठगी। जीआरपी आरक्षक ने दिव्यांग युवक से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर राहत जताई है। विधानसभा के नए भवन का सितंबर तक निर्माण हर हाल में पूर्ण करने के फरमान। सरकार ने रायपुर में बन रहे विधानसभा भवन के निर्माण को सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भवन में 3 विंग होंगे, जिनमें विधानसभा की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बारातियों से भरी बस पलटी, 3 लोगों की मौत। एक बारातियों से भरी बस के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान होगा शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में हाईटेक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को मिलेगा बढ़ावा। राज्य सरकार ने हाईटेक खेती, खिलौना उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष अनुदान देने की योजना बनाई गई है। घायल जवानों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला। डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिल्ली एम्स में भर्ती नक्सली हमले में घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। रायपुर सहित प्रदेश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाओ या चालान कटवाओ। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में शिविर लगाकर यह सुविधा दी जा रही है। वाहन चालकों को चेतावनी दी गई है कि बिना प्लेट चालान कटेगा। भाजपा ने पूर्व सीएम का कार्टून पोस्टर किया। जारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही सियासत में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक व्यंग्यात्मक कार्टून पोस्टर जारी किया। इसमें उनकी टिप्पणियों को राजनीतिक नौटंकी बताया गया है। इस पोस्टर के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। अब तक एक भी आतंकी क्यों पकड़ा नहीं गया? पूर्व मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक एक भी आतंकी नहीं पकड़ा गया है, जिससे यह केवल दिखावा प्रतीत होता है। बयान से सियासी घमासान तेज हो गया है। सोलर पैनल में 35% पावर हिट अब नहीं होगा। वेस्ट रिसर्च स्कॉलर योगेश कुमार साहू ने सोलर पैनल की गर्मी हिट को भी बिजली में बदलने की तकनीक विकसित की है। अब तक पैनल से 35% ऊर्जा हिट के रूप में बेकार जाती थी, जिसे अब उपयोग में लाया जाएगा। यह रिसर्च ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 600 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज, करोड़ों का मिला हिसाब। रायपुर में एक निर्दलीय पार्षद अपने बेटे के साथ ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चला रहा था। पुलिस जांच में करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया और 600 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हाउसिंग बोर्ड दे रहा 10 से 30% छूट। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 2651 मकानों की बिक्री के लिए 10 से 30% तक की छूट दी है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे। रायपुर के बोरियाकला, डूमरतराई, नवा रायपुर सेक्टर 27 व 29 में 254 करोड़ के 1420 मकान खाली पड़े हैं। भाटापारा बिजली कटौती से नाराज व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। भाटापारा में लगातार बिजली कटौती से नाराज व्यापारियों ने रायपुर में अधिकारी से मुलाकात कर विरोध दर्ज कराया। चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व सीएम बघेल बोले, खदानों को निजी हाथों में सौंपकर लूट रही बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश की खदानों को निजी कंपनियों को सौंपकर जनता के संसाधनों की लूट कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्दोष आदिवासियों को नक्सली मामलों में फंसाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज को दान किया मां का पार्थिव शरीर। कोंडागांव के एक युवक ने अपनी मां की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को शोध के लिए दान कर दिया। यह कदम समाज में प्रेरणादायक माना जा रहा है। वार्ड में आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार। भाटापारा में भाजपा नेताओं शिवरतन शर्मा व अश्वनी शर्मा ने वार्ड के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान 50 लाख रुपए की लागत से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नगर सैनिक भर्ती के लिए 22 जून को होगी लिखित परीक्षा। छत्तीसगढ़ में नगर सैनिक भर्ती की लिखित परीक्षा 22 जून को आयोजित होगी। इच्छुक उम्मीदवार 30 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का एक बेहतर अवसर है। हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव के परिवार को मिला 1 करोड़ का चेक। नक्सल अभियान में शहीद हुए हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव के परिजनों को सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई है। सरकार ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम साय ने किया राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय जनजातीय जीवन, संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए शोध और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों में अगले 3 दिन आंधी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में अगले 3 दिन तेज आंधी और बारिश की संभावना है। रायपुर में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।